हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल महाकाल ऑर्गेनिक में स्वागत है। दोस्तों, गार्डन में जब हम फूल वाले पौधे लगाते हैं तो जो हमारा गार्डन होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब तक फूल वाले पौधे ना हों तब तक गार्डनिंग का मज़ा नहीं आता। गर्मियों में फूल देने वाले बहुत से पौधे होते हैं, उसमें से ही एक पौधे का नाम है टिकोमा। टिकोमा बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और यह एक्सेस गर्मी में भी ईजिली बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और थोड़ी सी देखभाल में पूरे साल फ्लावर देगा। आपके पास जगह कम हो या जगह ज़्यादा हो, कैसे भी जगह हो, आप टिकोमा को लगा सकते हैं। इसको कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसकी कटिंग फरवरी या जुलाई अगस्त में लगती है। यह दो वैरायटी में आता है, एक तो आपको शर्ब वैरायटी मिल जाएगी और दूसरी क्रीपर वैरायटी मिल जाती है। क्रीपर वैरायटी के लिए थोड़ा सा आपको जो पॉटिंग साइज़ होगा वो बड़ा लेना पड़ेगा। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पॉट में लगा रहे हैं तो पॉट इसके लिए क्रीपर वाले के लिए थोड़ा सा पॉट बड़ा लेना पड़ेगा। वहीं पे शर्ब वैरायटी है, शर्ब वैरायटी के लिए जो आपका पॉट है वो 10 से 12 इंच चल जाता है। 10 से 12 इंच में बढ़िया पौधा चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टिकोमा है वो यार्ड में फैले या किसी बालकनी पे फैले तो आपको क्रीपर वैरायटी लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। इस समय पर आप कटिंग तो नहीं लगा सकते, लेकिन नर्सरी से पौधे लाकर लगा सकते हैं। आपको नर्सरी में यह पौधा 70 से लेके 100 रुपये तक मिल जाता है और ये कई कलर्स में आता है। जो कि नॉर्मली जो टिकोमा का कलर होता है वो ऑरेंज होता है, बाकी इसमें और भी कई कलर्स आते हैं। वो आपको अपनी जो लोकल नर्सरी है वहाँ पे जाकर पता लग जाएगा कि वहाँ पर कौन से कलर अवेलेबल है। गर्मी का ज़्यादा प्रकोप होने की वजह से जो पौधा इस समय अगर आप लगाएंगे तो वो थोड़ा सा स्लो ग्रो करेगा। इसलिए अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ केयर टिप्स को भी आपको फॉलो करना होगा, जिससे कि पौधा ग्रीन रहे और ग्रीन रहने के साथ साथ जो फ्लावरिंग है वो भी अच्छी करें। आपको टिकोमा के बारे में A to Z जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी, बस वीडियो को पूरा देखिए। टिकोमा के पौधे को लगाने के लिए 10 से 12 इंच का जो पॉट होता है वो बेस्ट रहता है। क्रीपर वैरायटी के लिए 16 या इससे बड़ा जो बैग साइज होता है या पॉट होता है उसको आपको लेना पड़ेगा। टिकोमा में फ्लावर्स ब्रांचेस के जो एंड होते हैं उन पर लगते हैं, इसलिए इनकी जो कटिंग्स होती हैं, इसकी जो प्रूनिंग होती है वो आपको समय समय पर करनी होगी। अगर आप हार्ड प्रूनिंग की बात करें तो आपको 1 से 2 बार आपकी साल में कर दीजिए। नॉर्मल जो प्रूनिंग होती है वो 1 से 2 बार आप कर सकते हैं किसी भी समय। जो नॉर्मल प्रूनिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो डेड ब्रांचेज होते हैं उनको हटा देना होता है या जो फूल सूख गए हैं उनको हटा देना होता है। तो ये नॉर्मल सॉफ्ट प्रूनिंग हो गई। और हार्ड प्रूनिंग ज़्यादातर जो बरसात होती है बरसात से पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि बरसात में जो ह्यूमस होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है और उस समय नाइट्रोजन की मात्रा भी एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी होती है, जिससे कि जो पेड़ होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो अगर आप कटिंग पहले कर देंगे तो बरसात में ये पेड़ जो होगा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। बरसात के बाद आपको इसकी जो कटिंग है वो नहीं करनी चाहिए, उसको फिर ग्रो होने देना चाहिए, जिससे कि जो प्लांट है वो ज़्यादा फ्लावरिंग कर सके। क्योंकि जो पौधा जितना ज़्यादा घना होगा उतना ज़्यादा उसमें फूल निकलेंगे, क्योंकि आपको बताया कि इसकी जो फ्लावरिंग है वो एंड पे ही आती ज़्यादातर। तो एंड पे आएगी जब उसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा होंगी ना, तभी तो एंड पे फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी। ब्रांचेस कम होंगी तो फ्लावरिंग कम होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी की अगर आपने पहले पौधा लगाया हुआ तो आपको मिट्टी में लगा ही होगा, किसी भी मिट्टी में चल जाता है। वैसे इसके लिए जो नॉर्मल मिट्टी चाहिए होती है वो 50% मिट्टी ले लीजिए, 40% काउडंग कंपोस्ट ले लीजिए और 10% रेत ले लीजिए। रेत नहीं है तो जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको ले लीजिए, या जो नारियल का भूसा होता है उसको ले लीजिए, जिसे कोकोपीट कहते हैं। 10%, बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत करने लगता है। अब आपको क्या करना है कि जब ये सब कुछ मिलाकर आपको पौधा लगा देना है। अगर आपका पौधा पहले से लगा हुआ है तो आप उसमें अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको हर 15 से 20 दिन में उसमें
जो सड़ा हुआ काऊ डंग है वो देना चाहिए। सड़ा हुआ काऊ डंग देने से जो पौधा होता है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, उससे न्यूट्रिशन अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन केवल काऊ डंग से भी काम नहीं चलेगा, तो आपको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी देना पड़ेगा। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी कई प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उसमें से जो मेन लिक्विड फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सरसों की खली और जो उपलों का पानी होता है वो बेस्ट रहता है। कुछ जैसे कि कैल्शियम या फास्फोरस अगर आपको उसको देना है तो ये केले की छिलके होते हैं, उनको भिगो कर रख दीजिए 2 से 3 दिन, फिर उसका जो पानी है वो प्लांट्स में दे दीजिए। तो इससे कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी जो पेड़ होते हैं उनको मिलती रहती है। अगर आप ये सभी खादें जो आपको हमने बताई हैं ये देंगे तो ये पौधे का इंस्टेंट ग्रोथ करेगा। इंस्टेंट ग्रोथ करने के साथ साथ जो पौधा है आपकी उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। तो ये सारी की सारी जो टिप्स आपको दी हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका टिकोमा का पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा। जो ठंड होती है, ठंड में ये थोड़ा सा डोमिनेंसी में चला जाता है, इसलिए डोमिनेंसी में जाने के समय इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो थोड़ी सी कम आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी। तो 2 से 3 महीने छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ ये पूरे साल फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ये अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो ज़्यादा इस चैनल को नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।